हेलो फ्रेंड्स, होपफुली आप सभी लोग अच्छे होंगे। सो 10th का मैंने स्टार्ट किया PYQs, मतलब 2024 के लास्ट ईयर के जो क्वेश्चन पेपर्स हैं टॉपिक वाइज मैं उसका सलूशन स्टार्ट किया। पैरेलली मैं क्लास 12 का भी टॉपिक वाइज मतलब चैप्टर वाइज जो है जो PYQs है 2024 के 1 2 3 4 जो ऐसे करके आपके सेट्स जो बनते हैं, तो जो सेट 1 सेट 2 सेट 3 के डिफरेंट टाइप के मतलब डिफरेंट जो क्वेश्चंस होंगे उस पर्टिकुलर टॉपिक से या चैप्टर से उसको हम करेंगे इस ईयर। जो मैं एक्चुअली जो टॉपिक चूज किया हूं, चैप्टर जो हमारा फर्स्ट है रिलेशन एंड फंक्शंस, तो मैंने तीनों सेट्स में देखा यही एक क्वेश्चन है जो सब में कॉमन था। ठीक, तो मतलब यूं बोलूं कि रिलेशन फंक्शन से, केवल रिलेशन फंक्शन की मैं बात बोल रहा हूं, इससे केवल एक क्वेश्चन आया था MCQ 1 मार्क्स का। चैप्टर वाइज करते चलेंगे, ठीक है ना। रिवीजन बहुत दिन हो गया था, आपसे कम्युनिकेशन नहीं हो पाया था। क्लास 12 और क्लास 10 के मेरे जो प्यारे स्टूडेंट्स हैं, तो हम फिर से मिले हैं और ये प्रोसेस चलता रहेगा। चैप्टर वाइज थोड़ा जल्दी खत्म होगा, फिर उसके बाद और भी क्वेश्चंस करते रहेंगे, आपसे बातचीत होती रहेगी। एनीवेज, ये क्वेश्चन है, ये 1-1 और ऑन टू मतलब इंजेक्टिव और सर्जेक्टिव ये पूछ रहा है इस क्वेश्चन में। इस क्वेश्चन को सही बताऊं तो 2 से 3 मेथड्स हैं जो आप कर सकते थे। जो मेरे प्यारे स्टूडेंट्स जेई की तैयारी कर रहे हैं पैरेलली, वो तो विद इन सेकेंड्स, या मैं यूं बोलूं कि कुछ भी नहीं करेंगे, वो बस फंक्शन को देखेंगे, ग्राफ दिमाग में बनाएंगे, आंसर वो बताएंगे तुरंत कि सर इसका आंसर डी सही है, नाइदर 1-1 नॉर ऑन टू, दैट मीन्स नाइदर इंजेक्टिव नॉर सर्जेक्टिव। बट कुछ मेरे प्यारे स्टूडेंट्स हैं जो कि जिनका टारगेट अभी फिलहाल अच्छा स्कोर से पास करना, मे बी उनका टारगेट हो BSc करना, मे बी और स्ट्रीम्स में जाना, लाइक BCA है, BBA है, या फिर और कोई कोर्स उनके दिमाग में चल रहा होगा। बट हमें अच्छा स्कोर लाना है। हमने मिल के बड़े अच्छे से मेहनत किया, 11th भी किया, 12th भी किया, तो बस आपके साथ अब लगा रहूँगा, ठीक है ना। तो एक अच्छा स्कोर आ जाए, इससे भी मुझे बहुत खुशी होगी। तो चलिए एक एक पार्ट को करेंगे। सबसे पहले हम बात करेंगे 1-1 मतलब इंजेक्टिव ना। 1-1 को ही क्या आप बोलते हैं, इंजेक्टिव। तो पहले मैं चेक करूंगा इंजेक्टिव। इंजेक्टिव चेक करने के लिए आप इसको, अगर मुझसे आप पूछे 3 मेथड्स हैं जिससे आप कर सकते हैं। 3 मेथड्स। सबसे पहला जो मेथड है आपके हिसाब से जो थ्योरी से हम लोग करते थे, थ्योरी वाला पोर्शन, वो मेथड 3rd होगा मेरा। जो कॉमन मेथड जेई तैयारी कर रहे हैं वो तो कर लेंगे, लेकिन आप जो जेई जिसको नहीं करना है, फिर भी आपका अभी फिलहाल जब मैं वीडियो अपलोड कर रहा हूं, आप एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव हर एक स्कूल में चल रहा होगा, डेरिवेटिव आप कर चुके हैं। एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव में मोनोटोनिक फंक्शन आपने किया होगा, इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग ना, उसी का एप्लीकेशन है। हालांकि एनसीईआरटी में आपका सिलेबस में वो पोर्शन नहीं है जो मैं बताने जा रहा हूं, बट चीज तो वही है 1-1 के लिए। क्या है समझिए। तो सबसे पहले मेथड 1, और मेरा जो सजेशन होगा सबके लिए, अगर आप ग्राफ नहीं खींच सकते तो मेथड 1 से आप 1-1 चेक करें। खास करके इंजेक्टिव MCQs मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन में, जहां का आपको सोल्यूशन नहीं, सिंपली आंसर आपको टिक करना है। मेथड 1 क्या है, थोड़ा सा थ्योरी पे मैं आता हूं। अगर एक फंक्शन है, ठीक है ना, A to B रियल फंक्शन है। अब मैं रियल फंक्शन बोल रहा हूं, इसका मतलब क्या हुआ, A और B जो है रियल नंबर्स के सबसेट्स है, ठीक है। चलिए, ये रियल फंक्शन हो गया। अब अगर ये रियल फंक्शन है तो कॉन्सेप्ट क्या है कि ये अपने डोमेन में, इस फंक्शन की बात बोल रहा हूं, अपने डोमेन में केवल स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग हो या केवल स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग हो। ओनली या तो इंक्रीज करे स्ट्रिक्टली या तो डिक्रीज करे स्ट्रिक्टली, तो ये फंक्शन 1-1 हो जाता है, ठीक है ना। और अगर दोनों बिहेवियर शो करे, मतलब कुछ अपने डोमेन के कुछ पार्ट पे स्ट्रिक्टली इंक्रीज करे और फिर स्ट्रिक्टली डिक्रीज करे, तो वो फंक्शन जो है 1-1 नहीं होता। तो मतलब क्या हुआ, या तो केवल स्ट्रिक्टली इंक्रीज करना है या केवल स्ट्रिक्टली डिक्रीज करना है, ठीक। चलिए, अब ये स्ट्रिक्टली इंक्रीज या स्ट्रिक्टली डिक्रीज करना डेरिवेटिव से निकालते हैं आप। तो क्या करना है, कोई भी फंक्शन देगा, उसका डोमेन देगा, डोमेन में पूछता है अगर वो,
तो आप करेंगे क्या, उस फंक्शन का डेरिवेटिव निकाल लीजिए। और अगर डेरिवेटिव ये देखिए पॉजिटिव हो फॉर एवरी एक्स बिलोंग्स टू डोमेन, तो इसको क्या बोलते थे, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग। तो इसका मतलब क्या हुआ, उसका डेरिवेटिव डोमेन के हर पॉइंट पे पॉजिटिव हो या निगेटिव हो। केवल मैं जो बोलना चाहता हूं उस लैंग्वेज को समझिएगा, केवल एक बिहेवियर शो करेगा, या तो ये या फिर ये, दोनों साथ साथ नहीं करना है। या तो पूरे डोमेन में उसका डेरिवेटिव पॉजिटिव हो, ठीक है ना, या पूरे डोमेन में उसका डेरिवेटिव निगेटिव हो। अगर पूरे डोमेन में पॉजिटिव होगा उसी को हम क्या बोलते हैं, ये ओरिजिनल फंक्शन स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है, और अगर निगेटिव होगा तो स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग है। ठीक है, चलिए अब इस क्वेश्चन में आते हैं, इस फंक्शन पे। ये फंक्शन मेरा पैराबोला है ना, तो चलिए इसका डेरिवेटिव निकाल लीजिए, एफ डैश एक्स। ये क्या होगा, डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 5। इसका डेरिवेटिव आप बहुत आराम से जानते हैं, एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव 2x, माइनस 4x का डेरिवेटिव -4, 5 कांस्टेंट है, इसका डेरिवेटिव 0। तो इस फंक्शन का डेरिवेटिव क्या आया, 2x माइनस 4। हमें चेक कहां पे करना है, ये चीज आपको दिमाग में रखना है। तो हमें चेक जो करना है पूरे के पूरे रियल नंबर्स पे ना, मैं इसके डेरिवेटिव की बात कर रहा हूं, ठीक है ना। तो इसके डेरिवेटिव जो है स्ट्रेट लाइन है 2x माइनस 4, ठीक है ना, 2x माइनस 4। तो आप देखें y इक्वल टू 2x माइनस 4, दैट मीन्स क्या हो गया, 2x माइनस वाई इक्वल टू 4। तो x एक्सिस पे 2 यूनिट का, ठीक है ना, और y एक्सिस पे निगेटिव में है फ्रेंड्स। मान लीजिए ये है मेरा, इसको थोड़ा नीचे ला देंगे, 0, -4। तो y एक्सिस पे -4 और x एक्सिस पे 2 यूनिट का इंटरसेप्ट कट करता है, ये ओरिजिन है। ये एक्चुअली एक स्ट्रेट लाइन है, कुछ ऐसे जाएगी। आहा, मैं क्या कर दिया, आप भी बोलेंगे कि सर ये क्या ग्राफ बना रहा है। ओके ठीक है, तो ये इसका ग्राफ कुछ ऐसे जाएगा, ये देखिए ऐसे, ठीक। अब जरा ध्यान दीजिए, ये इसका डेरिवेटिव है, ये वाला फंक्शन डेरिवेटिव का ग्राफ है। अब आप देखेंगे ना कि जब x जो है, ठीक है, जब x जो है, ये देखिए जब x जो है 0 है तो इस पे इसकी वैल्यू -4, ठीक। मतलब यहां पे देखिए, यहां से जब x 2 ले रहे हैं आप तो इसकी वैल्यू 0 आ रही है, तो 2 के आगे ये पॉजिटिव है, लेकिन 2 जब x को मैं लेस देन 2 लूंगा तो ये निगेटिव है। मतलब क्या हुआ, इसका डेरिवेटिव पॉजिटिव भी है, इसका जो डेरिवेटिव है वो है क्या, यहीं पे मैं लिखूं, तो एफ डैश एक्स जो है वो पॉजिटिव भी है, कब, जब x को मैं ग्रेटर देन 2 ले रहा हूं, और निगेटिव है जब x को मैं लेस देन 2 ले रहा हूं। देखिए 2 पे जैसे यहां 2 रखेंगे 0 होगा, ठीक है, और x इक्वल टू 0, x इक्वल टू 2 पे ये 0 है, उसकी मैं बात नहीं बोल रहा हूं। तो डोमेन में पूरे क्या है, ये पॉजिटिव भी हो रहा है, निगेटिव भी हो रहा है, और हमें क्या चाहिए था 1 1 के लिए, केवल पॉजिटिव या केवल निगेटिव हो इसका डेरिवेटिव। दैट मीन्स क्या हुआ कि ये फंक्शन जो है ना f इज नॉट 1 1, 1 1 मतलब इंजेक्टिव, तो ये 1 1 नहीं है। ये मेरा मेथड फर्स्ट है। सेकेंड मेथड क्या हो सकता था, इस फंक्शन का आप ग्राफ खींच लेते। अब मैं एग्जैक्ट ग्राफ नहीं जाऊंगा, एक जस्ट आपको बता रहा हूं, ऐसा कुछ पैराबोला आता है। अब एक्स एक्सिस के पैरेलल लाइंस कंसीडर करेंगे तो ये इसके ग्राफ को एक से अधिक पॉइंट्स पे कट करेंगे ना, 2 पॉइंट्स पे कट करेंगे। देखिए तो इस ग्राफ से, ये है मेरा मेथड 2, आपको कुछ नहीं करना था, रफ स्केच ग्राफ का खींच देना था। तो यहां से भी आप बता देते कि ये 1 1 नहीं है, ये मतलब इंजेक्टिव नहीं है, तो नॉट इंजेक्टिव। ग्राफ से खींच देते तब भी हो जाता, लेकिन मैं मेथड 1 सजेस्ट करूंगा, आप कैलकुलेट करिए तुरंत। ये तो मैं आपको एक्सप्लेन करने के लिए बोल रहा हूं ना, आप फटाफट इसको कर सकते थे, प्लीज चेक करिए, ठीक है। चलिए अब ये हो गया मेरा दूसरा मेथड। अब मैं आपका आता हूं तीसरा मेथड, जो आपका फेवरेट है, जिस मेथड से आप करते हैं डिफिनीशन से, उसे भी करके दिखाता हूं कि ये 1 1 नहीं होगा। क्या करते थे, डोमेन में 2 पॉइंट्स लेते थे x1 और x2, और एज्यूम करते थे fx1 इक्वल टू fx2, और आप दिखाते क्या थे कि x1 इक्वल टू x2।
अगर ये लेके चलो दिखा दो ये है मतलब 1 1, और अगर ये नहीं आता है तो 1 1 नहीं होगा। तो डिफिनीशन से आइए, इस फंक्शन में x1 का इमेज क्या होगा, यहां से बस पुट कर दीजिए x की जगह x1, तो लेफ्ट हैंड साइड मेरा आ जाएगा x1 स्क्वायर माइनस 4x1 प्लस 5, और x2 का इमेज क्या हो जाएगा, सेम उसी तरीके से x2 स्क्वायर माइनस 4x2 प्लस 5। प्लीज चेक करिएगा, बस x1 का इमेज यहां से और x2 का इमेज। अब देखिए यहां से 5 5 तो कैंसिल हो जाएगा, लेकिन होगा क्या जरा देखिए, यहां से पहले ये ले लीजिए x1 स्क्वायर और x2 स्क्वायर को इधर ला दीजिए, ये हो गया, और इधर से 4x1 को इधर ला दीजिए, तो 4x1 माइनस 4x2। यहां से देखिए फार्मूला बनता है आपका x a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर का, तो दिस माइनस x2 और यहां से x1 प्लस x2, और यहां से क्या हो जाएगा 4x1 माइनस x2। ठीक, अब ऑब्वियस सी बात है, जब x1 x2 मैं लेके चल रहा हूं, ठीक है, तो यहां पे मैं मान के चल रहा हूं कि चलो x1 नॉट इक्वल टू x2 है, ठीक है, तो यहां से मतलब नॉन जीरो क्वांटिटी आएगी, डिफरेंस जो है, तो यहां से x1 माइनस x2 कैंसिल कर सकते हैं, यहां से मैंने कैंसिल कर दिया, ये एज्यूम करते हुए, तो मेरा क्या आ रहा है रिलेशन, x1 प्लस x2 दिस इज इक्वल टू 4। या फिर अगर आप बोलेंगे ना, जैसे भी आप चाहे, आप बोलेंगे कि सर ऐसा क्यों कर रहे हैं, प्रॉपर सॉल्व कर दीजिए, ये एज्यूम क्यों कर रहे हैं आप, तो मैं कहूंगा कि ठीक है आप कर लीजिए। क्या करूंगा, इसको इधर लाऊंगा, x1 माइनस x2 कॉमन हो जाएगा, और यहां से बचेगा x1 प्लस x2, और ये जब इधर आया होगा तो ये -4 रहेगा, दिस इज इक्वल टू 0। दो रियल क्वांटिटीज का प्रोडक्ट 0 है, दैट मीन्स x1 माइनस x2 इक्वल टू 0, और x1 प्लस x2 -4 इक्वल टू 0, मतलब इसको इक्वल टू 4 कर दिया। यहां से तो आपका x1 इक्वल टू x2 आ गया, लेकिन यहां से x1 प्लस x2 इक्वल टू 4। अब ये बताइए, यहां से तो ठीक है, लेकिन जब इसको सॉल्व करेंगे ना, तो x1 x2 की इनफाइनाइट कॉम्बिनेशन आप बना देंगे। जैसे x1 की वैल्यू 1 ले लीजिए, x2 की वैल्यू 3 ले लीजिए, पलट दीजिए इसको, 3 1 लीजिए तब भी इसका सोल्यूशन होगा, आप 2 2 लेंगे तब भी सोल्यूशन होगा, बहुत सारे कॉम्बिनेशन, -1 5 ले लीजिए तब भी सम जो है 4 आ जाएगा, उसी तरीके से 5 -1 एंड सो ऑन। तो मैं क्या देख रहा हूं, इनफाइनाइट कॉम्बिनेशन बन रहा है। मतलब क्या हुआ, x1 x2 की यहां पे अलग अलग वैल्यूज आ रही है, जो कि x1 x2 आपस में इक्वल नहीं है, तो दैट मीन्स क्या हुआ कि ये 1 1 नहीं हुआ, सो नॉट इंजेक्टिव। ठीक है, प्रॉपर तरीके से। तो मैंने 3 मेथड किया, क्योंकि एक ही क्वेश्चन आया था, तो मैं सोचा कि थोड़ा और अच्छे से कर दे, ताकि ये आगे के लिए भी आपके लिए बेनिफिशियल हो जाए। तो 1 1 चेक करने का मेथड 1 सबसे बेस्ट मैं आपको बोलूंगा, आप सब लोग करें। डेरिवेटिव किए हैं, इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग किए हुए हैं, तो बस डेरिवेटिव निकाल लीजिए पूरे डोमेन में, या जिस इंटरवल में पूछे वहां पे केवल और केवल वो पॉजिटिव हो उसका डेरिवेटिव, या केवल निगेटिव, दोनों नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो वो 1 1 हो जाएगा। और अगर दोनों बिहेवियर होंगी तो 1 1 नहीं होगा। तो यहां पे दोनों बिहेवियर था, 2 से लेस पे निगेटिव और 2 से ग्रेटर पे पॉजिटिव, दैट मींस पॉजिटिव और निगेटिव दोनों हो रहा है अपने डोमेन। डोमेन मेरा क्या है, सेट ऑफ रियल नंबर्स, ये 1 1 नहीं होगा। इस मेथड को आप लोग याद करें, समझे। दूसरा मेथड ग्राफ खींच सकते थे, वहां से भी हो जाता। तीसरा मेथड जो आपका फेवरेट है थ्योरी से, वो भी किया, बट थ्योरी से कितना लंबा कैलकुलेशन हुआ आप समझ सकते हैं। अगर ग्राफ खींच लेते हैं, एमसीक्यू है, तो आपको इससे भी आसान, तीनों मेथड में से मेथड 2 सबसे बेस्ट होता। तो अगर ग्राफिकली जा सकते हैं वो सबसे बेस्ट, अदरवाइज इसको आप लेके चले, यहां से भी 2 लाइन में आंसर आ जाएगा। ठीक है, अब चलिए आता हूं मैं क्या, ऑन के लिए, मतलब सर्जेक्टिव, फॉर सर्जेक्टिव। ठीक, यहां पे भी 2 मेथड है। मेरा फंक्शन क्या है, दिस इज इक्वल टू क्या था, एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 5 ना, ये मेरा फंक्शन है। अब आपने सीखा है सर्जेक्टिव कब होता था, जब इस फंक्शन का मैं रेंज निकाल लूं। ठीक, ये जो है कोडोमेन के इक्वल हो जाए, तो ये फंक्शन 1 1 होगा, ये फंक्शन ऑन टू होगा, मतलब सर्जेक्टिव होगा। रेंज इक्वल टू कोडोमेन मतलब ऑन टू या सर्जेक्टिव, और अगर इक्वल नहीं होते हैं दोनों तो ऑन टू या सर्जेक्टिव नहीं होगा। यहां पे कोडोमेन क्वेश्चन में आपको पहले से ही दे दिया है, टेंशन नहीं लेना, सेट ऑफ रियल नंबर्स।
कोडोमेन आपको पहले से दे दिया है सेट ऑफ रियल नंबर्स। रेंज निकालिए, बस इस क्वेश्चन का यही तरीका है, रेंज निकालिए। अब यहां पे भी दो मेथड्स हैं, जो आप करते हैं उस मेथड से पहले मैं कर देता हूं। रेंज निकालने के लिए क्या करते थे आप, y इक्वल टू एफ एक्स दिया ना, एफ एक्स को y लिख लीजिए, तो y इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 5। फिर क्या करते थे रेंज निकालने के लिए, मैं x को y के टर्म में लिखूंगा, तो x को y के टर्म में लिखना है तो y को इधर लाइए, एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 5 और y इधर आ जाएगा, एंड दिस इज इक्वल टू 0। ठीक, अब ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनता है x में। अब मैं क्या करता हूं, x को y के टर्म में लिखूंगा, और x को y के टर्म में लिखना है मतलब मैं सिद्धाचार लगा दूंगा। क्या होगा, माइनस b मेरा माइनस 4 है तो माइनस b मतलब प्लस 4 हो जाएगा। कैलकुलेशन प्लीज चेक करिएगा, माइनस b प्लस माइनस अंडर रूट b स्क्वायर मतलब माइनस 4 का स्क्वायर 16 माइनस 4 ac, a की वैल्यू 1 और c कांस्टेंट टर्म, ये देखिए ये क्या है 5 माइनस y, ठीक है ना, अपॉन 2a मतलब a की वैल्यू मेरी 1 है यहां पे, ठीक है, तो a को मैंने 1 रख दिया, प्लीज चेक करिएगा। अब मैं क्या करता था, देखिए ये तरीका है ना रेंज निकालने का, x को y के टर्म में लिख लीजिए। अब इसको एक फंक्शन एज्यूम करिए और इस फंक्शन का डोमेन निकाल लीजिए, जो डोमेन आएगा वही इस फंक्शन का रेंज है। थोड़ा सा बस केयरफुल होके निकालना होता है रेंज। अब ध्यान दीजिए, ये फंक्शन का डोमेन मतलब x रियल होना चाहिए ना। x रियल कब होगा, जब स्क्वायर रूट की क्वांटिटी पॉजिटिव होगी या 0 होगी। तो मतलब क्या, 16 माइनस ये 4 है ब्रैकेट में 5 माइनस y, ये क्या होना चाहिए, ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। इस फंक्शन का डोमेन निकाल रहा हूं, यही से y की वैल्यू आती है, और जो y का रेंज आएगा मतलब इस डोमेन में y के जो वैल्यूज आएंगे सेट ऑफ वैल्यूज, वही एक्चुअल फंक्शन का रेंज हो जाता था। तो यहां से ध्यान दीजिए, सॉल्व करिए, 16 और यहां से माइनस 20 और यहां से प्लस 4y, दिस मस्ट बी ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। तो यहां से क्या आ जाएगा, ध्यान दीजिए, ये माइनस 4 हो गया और ये 4y, तो 4y को पहले लिख लीजिए, और यहां से 16 में से मतलब माइनस 20 में 16 ऐड करेंगे तो माइनस 4 आएगा, दिस ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। 4 कॉमन लेके डिवाइड कर सकते, इनइक्वालिटी में कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। आप वे भी कर्व भी लगा सकते थे, बट वे भी कर्व क्यों लगाएंगे, तो y ग्रेटर देन और इक्वल टू 1। y ग्रेटर देन और इक्वल टू 1 का मतलब क्या होता है, यहां पे ध्यान दीजिए, मैं इसके ये मान लीजिए मेरा 1 है, तो y 1 से बड़ा है, ठीक है ना, और या फिर इक्वल भी रहेगा तब भी चलेगा। तो यहां से क्या आया, y का जो इंटरवल जिसके लिए ये फंक्शन ये वाला x रियल होगा, वो क्या होगा, क्लोज इंटरवल 1 से लेके इंफिनिटी, और y की यही वैल्यूज जो है ना सेट ऑफ वैल्यूज इस ओरिजिनल फंक्शन का रेंज हो जाता है। तो मेरा रेंज क्या हो गया, रेंज f दिस इज इक्वल टू क्लोज इंटरवल 1 से इंफिनिटी। और ध्यान दीजिए, ये मेरा रेंज जो है, कोडोमेन जो है वो सेट ऑफ पूरा रियल नंबर्स क्वेश्चन में दिया है, मैं अपने से नहीं बोल रहा हूं, क्वेश्चन में देखिए कोडोमेन सेट ऑफ रियल नंबर्स है, उसके इक्वल नहीं आता है, और जब इक्वल नहीं आया इसका मतलब क्या हो गया कि ये फंक्शन जो है ऑनटू नहीं है, मतलब नॉट सर्जेक्टिव, नॉट सर्जेक्टिव। ठीक है, अब आते हैं मेथड 2, जो मेरा फेवरेट है, जो जेई के प्रिपरेशन कर रहे होंगे मेरे स्टूडेंट्स वो भी जानते होंगे। इसको क्या बोलते हैं, क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन। ये जो फंक्शन है ना, ये जो दिया हुआ है, इसको मैं क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन बोल रहा हूं। तो ये क्या है, एफ एक्स इजकल टू एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 5। ठीक, जो जिनको जेई का से लेना देना भी नहीं, वो भी अगर समझ जाए तो एमसीक्यूज जब आएंगे तो वहां पे ये यूजफुल हो सकता है। अब ध्यान दीजिए, क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन इसको मैं बोल रहा हूं, ये देखिए, इसका डिस्क्रिमिनेंट जरा निकालिए, बी स्क्वायर माइनस 4ac, अभी जस्ट आपने किया था, तो बी स्क्वायर मतलब माइनस 4 का स्क्वायर 16 माइनस 4ac, 4a की वैल्यू 1, c की वैल्यू 5, तो 16 माइनस 20 कितना आ गया, माइनस 4, ये निगेटिव हो गया। तो ये देखिए क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन है, तो इसका जो ग्राफ है वो पैराबोला होगा। डिस्क्रिमिनेंट क्या बताता है कि ये जो पैराबोला है, अगर निगेटिव है डिस्क्रिमिनेंट, तो ये एक्स एक्सिस अगर मैं लेके चल रहा हूं, वाई एक्सिस खींचने की जरूरत नहीं, तो ये एक्स एक्सिस को कट नहीं करेगा, मतलब इसके रूट्स नहीं मिलने वाले हैं,
रियल रूट्स नहीं मिलेंगे, ठीक है ना। और जब रियल, मैं समझा पा रहा हूं कि नहीं, ये जो एक्सप्रेशन है इसकी मैं बात बोल रहा हूं, तो ये इसका रियल रूट्स नहीं मिलने वाले हैं। जब रियल रूट्स नहीं मिलेंगे, ठीक है ना, तो दैट मीन्स क्या हुआ, ये पैराबोला इसका ग्राफ जो बनेगा वो इस एक्स एक्सिस के ऊपर होगा, और जैसे भी वो आए मैं एक रफ स्केच ऐसे खींच दिया, ठीक, ये ऐसा कुछ होगा, ठीक है ना। अब यहां पे देखिए ये वर्टेक्स है, तो सीधी सी बात हो, जो रेंज होता है ना, मतलब y में कहां, y एक्सिस पे कहां से कहां तक गया, तो ये जो वर्टेक्स में खींचा हूं ये वाला, ये अगर पैराबोला ऊपर की तरफ कब खुलेगा। अच्छा, पहली चीज ये हो गया कि पैराबोला एक्स एक्सिस कट नहीं करेगा। अब एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट देखिए, जिसको मैं a बोल रहा हूं, अगर a पॉजिटिव है तो पैराबोला का फेस ऊपर की तरफ जाएगा, और अगर a निगेटिव है तो पैराबोला का फेस जो है नीचे की तरफ जाएगा। एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट 1 है पॉजिटिव, पैराबोला का फेस ऊपर की तरफ जाएगा, इसलिए मैंने ऊपर की तरफ खींचा था। अगर निगेटिव होता तो यही पैराबोला ऐसे आता एक्स एक्सिस के नीचे। मैं जो मेन पॉइंट है कि y की मिनिमम वैल्यू क्या होगी। अब रेंज क्या होगा, यहीं से स्टार्ट होगा, ऊपर की तरफ जाएगा। मिनिमम वैल्यू जो होती है वो देखिए इस पॉइंट पे आता है -b/2a, और इसकी जो मिनिमम वैल्यू ये लिख रहा हूं y कोऑर्डिनेट देखिए -d/4a, ये मिनिमम वैल्यू होती है। तो ये -d/4a कैलकुलेट करिए, माइनस d आपने निकाला है -4 अपॉन 4a, 4a की वैल्यू मेरी 1 है, तो ये आ गया 4/4, कितना आ गया 1। दैट मीन्स यहां पे x कोऑर्डिनेट मैं नहीं निकाल रहा हूं, y कोऑर्डिनेट जो होगा, ठीक है ना, वो मेरा क्या आएगा, कॉमा करके लिख देता हूं 1। x कोऑर्डिनेट आप इससे कैलकुलेट कर लीजिएगा -b/2a से, मैं उसमें इंटरेस्टेड नहीं हूं। तो ये एक पैराबोला, मेरे फेस पे ध्यान दीजिए, यहां से इसकी मिनिमम वैल्यू है, इसके ऊपर ये जाएगा। तो रेंज क्या होता है, मिनिमम वैल्यू से लेके मैक्सिमम वैल्यू, तो इसका रेंज क्या हो जाएगा, जो रेंज f होगा वो देखिए क्या आया 1 मेरी मिनिमम वैल्यू है और 1 आएगी, तो क्लोज इंटरवल लगा दिया से, अब ये पूरा इंफिनिटी तक जाएगा, तो रेंज मेरा आ गया 1 से इंफिनिटी। और इससे भी आपने निकाला था वही देखिए, और ये जो है कोडोमेन के इक्वल नहीं है, तो कोडोमेन के इक्वल नहीं है मतलब f इज नॉट सर्जेक्टिव, f जो है सर्जेक्टिव नहीं हुआ। तो आपका आंसर जो होगा 1 भी नहीं है, और मतलब इंजेक्टिव भी नहीं है, सर्जेक्टिव भी नहीं है, ऑप्शन डी सही होता। बट इस पे जरा मैं, मेरे कुछ स्टूडेंट जो जिनका टारगेट जेईई की तरफ नहीं है, वो शायद इससे दूर रह गए होंगे, तो मैं इसको एक बार एक्सप्लेन करता हूं। ये एक एक्सप्रेशन होता है, क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन मैं बोल रहा हूं। मान लीजिए मैं fx लिखता हूं, ये ax² + bx + c। पहली चीज कि एक्स स्क्वायर का जो कोफिशिएंट है अगर वो पॉजिटिव है तो ये पैराबोला बनता है, और इसका मुंह जो है फेस ऊपर की तरफ खुलता है, और अगर ए निगेटिव है फेस नीचे की तरफ खुलेगा, पहली चीज। और दोनों में ये जो वर्टेक्स वाला पॉइंट होता है ना, दोनों में कॉमन है क्या, -b/2a और -d/4a। तो पैराबोला है, अगर ऊपर की तरफ खुल रहा है तो उसकी मिनिमम वैल्यू ये होगी, लेकिन अगर ये नीचे की तरफ जाएगा तो नीचे की तरफ जाएगा, यहां से लेके नीचे की तरफ, फेस की तरफ ध्यान दीजिए, तो इसकी मिनिमम वैल्यू तो क्या हो जाएगी, -∞। इस केस में -∞ की तरफ जाएगा, लेकिन मैक्सिमम वैल्यू वर्टेक्स पे आता है, समझ आ गया। तो इस केस में जो इसका जो आता है रेंज, वो कुछ इस तरह से आता, -∞ से लेके ये -d/4a, इस केस में ना मैक्सिमम वैल्यू ये होगी। लेकिन इस केस में क्या आता है, -d/4a से लेके इंफिनिटी तक, ये ऐसे, ठीक। तो हमारे क्वेश्चन में ये वाला केस था, a पॉजिटिव था, डिस्क्रिमिनेंट पहले। अच्छा, दूसरी चीज यहां से देख लीजिए, डिस्क्रिमिनेंट अगर मेरा निगेटिव आता है मतलब क्या हुआ कि पैराबोला जो है एक्स एक्सिस को कट नहीं करेगा, मतलब या तो एक्स एक्सिस के ऊपर पूरा पोर्शन होगा या तो एक्स एक्सिस के नीचे रहेगा। तो यहां पे डिस्क्रिमिनेंट निकाला, निगेटिव था, ए पॉजिटिव है मतलब पैराबोला पूरा ऊपर ही रहेगा। इसकी मिनिमम वैल्यू यहां पे आएगी, -d/4a से कैलकुलेट कर लिया, ये 1 था, और मैक्सिमम वैल्यू इंफिनिटी की तरफ टेंड करेगी। यहां से रेंज निकाला, रेंज नॉट इक्वल टू कोडोमेन, सर्जेक्टिव नहीं हुआ। तो सर्जेक्टिव के लिए आप करेंगे वही, रेंज ही निकालना है। तो या तो जो आप थ्योरी में करते हैं, या तो इस मेथड से आप जाएं, इतना लंबा आप कर ले जाएंगे, और अगर आप इस मेथड से जाते, ये मैं एक्सप्लेन किया हूं, बस -d/4a, ओरली आप देखते ये पॉजिटिव है, डिस्क्रिमिनेंट निगेटिव है, बस -d/4a निकालते, वहां से लेके इंफिनिटी, डायरेक्ट एक लाइन में रेंज आता, यहां से आप बता देते। मैं समझा पाया कि नहीं?
प्लीज प्लीज बोलिएगा, ठीक है। तो ये था मेरा कंप्लीट सोल्यूशन। चूंकि एक क्वेश्चन था तो मैं सोचा 1-1 पे भी 2 से 3 मेथड बता दूं, AN2 पे भी 2 से 3 मेथड। बट मेरा एफर्ट अगर आपके पास पहुंच पाया होगा, थोड़ा सा भी अच्छा लगा हो, वीडियो को लाइक करिएगा, फ्रेंड्स के साथ शेयर करिए, जरूर बताइए कि सर ने स्टार्ट कर दिया PYQ। कम से कम 24 का अभी पूरा आखिरी तक हम कवर करेंगे, ठीक है, चैप्टर वाइज। कमेंट सेक्शन में जरूर कमेंट के थ्रू अप्रिशिएट करिएगा। अब आपका नेक्स्ट टॉपिक, चूंकि 24 में यही एक क्वेश्चन आया था, तीनों सेट्स मैंने देखा। इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, थोड़ा सा इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का जो थ्योरी मैंने बताया था, साइन इनवर्स एक्स है तो उसका डोमेन रेंज, प्रिंसिपल वैल्यूज वगैरह थोड़ा सा देख लीजिएगा नेक्स्ट वीडियो में हम। और इसमें क्वेश्चंस आए हैं, ठीक है ना। एक तो पहली चीज MCQ में दे दिया, असर्शन रीजनिंग में। सबसे अच्छा बात यह है इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक से असर्शन रीजनिंग में तीनों सेट में एक क्वेश्चन, फिर एक एक क्वेश्चन दिया है 2 मार्क्स में, मतलब 3 मार्क्स से क्वेश्चन आया था इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक से। सिलेबस अभी आपका छोटा कर दिया CBSE का, ठीक है ना, पिछले साल से ही। अदरवाइज तो इसमें और भी आते थे, बट जो अब सिलेबस किया है मुझे नहीं लगता कि वेरी शॉर्ट आंसर और MCQ से आगे जा पाएगा, क्योंकि जो सिलेबस किया है ना बहुत छोटा कर दिया। बट एनीवेज मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।